हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड अनुज सिंह एक बार फिर आपके सामने मौजूद हूँ क्रिकेट क्रोनिकलर्स के एक और नए एपिसोड के साथ। और आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिन है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, बिकॉज आज हमने गॉल में हो रहे श्रीलंका के साथ फर्स्ट टेस्ट मैच को जीत लिया है 165 रन से। और ये काफ़ी प्रेडिक्टेबल था। कल ही हमने जो पॉडकास्ट रिलीज किया था उसमें बता दिया था कि इंडिया इज ऑल सेट टू विन दिस टेस्ट मैच। वैसे जब तक धनुषा और सोनल ये क्रीज पे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच जो है सोनल धनुषा एंड धनंजय डिसिल्वा ये जब तक क्रीज पे थे तो 4 विकेट तो कल ही गिर गए थे श्रीलंका के। 5वें विकेट की साझेदारी 90-95 रन की हुई और ये काफ़ी ज़बरदस्त ढंग से बैटिंग कर रहे थे, ठीक ठाक स्कोरिंग शॉट्स भी खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि some people were believing that are we going to have a match here, but ultimately मानव सुथार और प्रसिद्ध कृष्णा की जबरदस्त गेंदबाजी से इंडिया ने ये टेस्ट मैच जीत लिया है। मानव सुथार ने जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन किया और पहले इनिंग्स में उन्होंने 4 विकेट लिए और इस इनिंग्स में सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने 6 विकेट लिए। तो पहली बार उन्होंने अपने करियर में दूसरे ही टेस्ट मैच में उन्होंने 10 विकेट हासिल कर लिए एक मैच में। और दिस इज द फर्स्ट 6 विकेट हॉल ऑल्सो। एंड जो पहला टेस्ट मैच था अफगानिस्तान के अगेंस्ट में जो इंडिया में हुआ था वहाँ पे उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने 5 विकेट लिए थे। तो ये देखने में आ रहा है कि काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं मानव सुथार और एक प्रॉमिसिंग लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के रूप में उभर रहे हैं इंडियन टीम में। सबसे अच्छी बात है कि ही इज़ हैविंग द नैक टू पिकअप विकेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी आज बहुत अच्छी बॉलिंग की, मोहम्मद सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की, वैसे उनको एक ही विकेट मिला। रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट लिया और कुलदीप यादव को कोई विकेट नहीं मिला। इनफैक्ट ही वाज द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द सेकेंड इनिंग्स। देयर वाज अ लॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम Kuldeep Yadav. He is too good a bowler for what he has done in this test match. वो बहुत अच्छे बॉलर हैं और एक चीज़ मैं मार्क कर रहा था कि आज उनकी बॉलिंग थोड़ी स्लो हो रही थी। आई डोंट नो क्या रीज़न था, शायद उनकी कुछ स्ट्रैटेजी रही होगी, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन थोड़ी उनकी बॉलिंग जो है स्लो आ रही थी। और ये देखा गया कि इंटरनेशनल लेवल पे इवन स्पिनर की बॉल्स जो होती हैं वो काफ़ी तेज होती हैं। अगर आपकी बॉल स्लो होगी तो बैट्समैन विल गेट एम्पल ऑफ टाइम टू प्ले योर बॉल्स। आप बैट्समैन को डिसीव तभी कर सकते हैं जब आपकी बॉल में एक ठीक ठाक स्पीड हो। और कुलदीप यादव वैसे भी मिस्ट्री स्पिनर रहे हुए हैं। आज वर्ल्ड के मेरे ख्याल से इंटरनेशनल स्टेज पे और कोई चाइना मैन बॉलर नहीं है, तो आज के डेट में ही इज़ वन ऑफ द मिस्ट्री स्पिनर्स और जो उनका परफॉर्मेंस रहा है उससे ज़्यादा बेहतर बॉलर है, ये हर एक आदमी एग्री करेगा, मैं भी ऐसा ही विश्वास करता हूँ। लेट्स सी हाउ ही फेयर्स इन कमिंग मैचेस। बट जहाँ तक कुलदीप यादव का प्रश्न है तो कुलदीप यादव हैज़ परफॉर्म मच बिलो हिज कैपेसिटी। लेकिन एक चीज़ बहुत बढ़िया रहा कि इंडिया इज़ बैक टू द विनिंग वेज और WTC रैंकिंग में दे हैव केप्ट देयर होप्स अलाइव। हालांकि अभी भी 5वें पोजीशन पे ही हैं। तो WTC रैंकिंग का मैं थोड़ा पोजीशन आपको बता दूं कि अभी इंडिया का जो WTC का जो रैंकिंग है उसमें उनके 64 पॉइंट्स हैं। 10 मैच में उन्होंने 5 मैच जीते हैं, 4 मैच लूज़ किए हैं और 1 मैच ड्रॉ रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 9 में से 7 मैच जीते हैं एंड दे आर स्टिल एट द टॉप। 84 पॉइंट्स है ऑस्ट्रेलिया के, 77.78% उनकी है। साउथ अफ्रीका ने 4 मैच खेले, उसमें से 3 जीते हैं, 1 हारे हैं, 36 पॉइंट है, 75% उनके पॉइंट्स हैं। न्यूजीलैंड ने 6 मैच में 4 जीते हैं, 1 हारे हैं और 1 ड्रॉ रहा है। 52 पॉइंट्स है उनके और 72.22% उनकी विक्ट्री है। जहाँ तक प्रश्न है बांग्लादेश का,
5 मैच में उन्होंने 3 मैच जीते हैं, 1 हारे हैं और 1 ड्रॉ किया है। 40 पॉइंट्स है उनके, 66.67%। इंडिया ने 10 मैच में, जैसा कि मैंने बताया, 5 जीते हैं, 4 हारे हैं, 1 ड्रॉ रहा है। 64 पॉइंट्स है, 53.33% उनकी रही है। बाकी टीमों में श्रीलंका इज एट 6th पोजीशन विथ 20 पॉइंट्स। इंग्लैंड इज एट 7th पोजीशन विथ 38 पॉइंट्स। 13 मैच में उन्होंने मात्र 4 जीते हैं, 8 हारे हैं। तो आई डोंट थिंक दे स्टैंड एनी चांस। पाकिस्तान ने 6 मैच में 2 जीते हैं, 4 हारे हैं। दे आर ऑल्सो लैगिंग बिहाइंड विथ ओनली 16 पॉइंट्स। वेस्ट इंडीज इज ऑल्सो लैगिंग बिहाइंड। 12 मैचेज उन्होंने खेले हैं, 2 जीते हैं, 8 हारे हैं, 2 ड्रॉ रहा है, 30 पॉइंट्स है और उनकी जो विक्ट्री परसेंटेज है 20.83% की रही है। तो इंडिया हैव केप्ट देयर होप्स स्टिल अलाइव एंड लेट्स होप कि आने वाले समय में हम लोग इंडिया की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखेंगे। मैन ऑफ द मैच देवदत्त पडिक्कल को मिला, जो कि डिजर्विंगली ही गॉट, बिकॉज ही वॉज वन बैट्समैन जिन्होंने कि दोनों पारियों में बहुत बढ़िया खेला। हालांकि सोनल धनुषा ने भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया और उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में भी 84 रन्स बनाए। फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने 100 स्कोर किया था। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इंडिया और विक्ट्री के बीच में ही वॉज स्टैंडिंग वेरी टॉल और ऐसा लग रहा था कि ये कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए, और बारिश का खतरा था। एंड ही वॉज होल्डिंग वन एंड वेरी स्ट्रांगली। तो उन्होंने, उनकी साझेदारी बहुत अच्छी रही धनंजय डिसिल्वा के साथ। और उसके बाद उनकी लास्ट में केसरा नुवांता के साथ भी उनकी ठीक ठाक साझेदारी रही। और लेकिन फाइनली द इनिंग्स फोल्डेड एट 206 एंड इंडिया इमर्ज्ड विक्टोरियस। और जैसा कि मैंने बताया कि डिजर्विंगली देवदत्त पडिक्कल बीइंग द बेस्ट बैट्समैन इन द मैच, ही वॉन द मैन ऑफ द मैच। वैसे मानव सुथार, ही वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, लेकिन यहाँ पे चूंकि डिफिकल्ट पिच था तो उसमें उन्होंने, ही वॉज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग किया था, सेकंड इनिंग्स में भी ठीक ठाक उन्होंने परफॉर्मेंस किया था। तो ऐसा लगता है कि इंडिया को नंबर 3 का एक आंसर मिल चुका है। वी आर ऑल एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। थोड़ा सा साई सुदर्शन के बारे में अभी एक सवालिया निशान आ जाएगा कि क्या उनको 3 नंबर पे ही खिलाया जाएगा और देवदत्त पडिक्कल को फिर से 6 नंबर पे भेजा जाएगा, या साई सुदर्शन या देवदत्त पडिक्कल में से कोई एक व्यक्ति ओपन करने चले जाएंगे और केएल राहुल को 6 नंबर पे लाया जाएगा। लेट्स सी हाउ इट गोज। बट फिलहाल स्थिति ये है कि देवदत्त पडिक्कल इज स्टैंडिंग वेरी वेरी टॉल एज द नंबर 3 बैट्समैन, द बेस्ट नंबर 3 बैट्समैन आफ्टर चेतेश्वर पुजारा। और एक तरीके से इंडिया का जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने के डायरेक्शन में काफ़ी आगे निकल रहे हैं। तो आज सेलिब्रेट करिए, आज इंडिया ने विक्ट्री अचीव किया है। वी आर ऑल्सो एक्साइटेड अबाउट हाउ द इंडियन टीम हैज़ परफॉर्म्ड, स्पेशली फॉर द बॉलिंग ऑफ मानव सुथार and all the Indian bowlers. They all supported him well, but he stood out. He bowled exceedingly well. मैच में उन्होंने 10 विकेट लिए और ऐसा लग रहा है कि we have got a real match winner in the Indian team। और आने वाले दिन में हमें उम्मीद है कि वो बॉलिंग के बहुत सारे कीर्तिमान एस्टैब्लिश करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आज सेलिब्रेट करने का दिन है। इंडिया हैव केप्ट देयर होप्स अलाइव फॉर WTC फाइनल्स। और हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना नहीं भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट हमें एनर्जी देते हैं, एनकरेजमेंट देते हैं और हम और अच्छा काम करके आपके सामने लाएंगे। ऑल द बेस्ट।